हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल माय डियर गुरुजी पर। मैं हूं अश्वनी शर्मा और आपको पता है कि हम आपके लिए जीके का कोई ना कोई नया टॉपिक लाते रहते हैं हमारी वीडियो सीरीज में। तो जो आज का हमारा वीडियो लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को लेकर। तो इससे पहले वीडियो में हम आपके लिए बता चुके हैं गंगा नदी तंत्र के बारे में। तो आज हम अपना शुरू करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत की और बांग्लादेश और चाइना तीनों की एक प्रमुख नदी है। आपको पता होना चाहिए, भारत की एक प्रमुख नदी के रूप में ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में थोड़े बहुत की फैक्ट्स हैं जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। सहायक नदियों के बारे में, कहाँ से कहाँ तक निकलती है, कौन सी नदी कहाँ पर मिलती है, और इसका अदर जो क्राइटेरिया है वो मैं आपको आज के इस वीडियो लेक्चर में बताने वाला हूँ। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट में तो यार आप बताती रहिए कि कैसा चल रहा है अपना। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ से कहाँ तक बहती है, इसके वे ऑफ फ्लोइंग, मतलब बहने का रास्ता कौन सा है। तो देखिए, मैंने इंडिया वाला पार्ट जो है ड्रॉ किया हुआ है यहाँ पर। ये सिक्किम, अरुणाचल, असम में पूरा पूर्वोत्तर वाला भाग, और ये पूरा जो इंडिया का मैप है ये अंदर वाला भाग ड्रॉ किया हुआ है। तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो ट्रांस बाउंड्री रिवर है। कैसी रिवर है? ट्रांस बाउंड्री। ठीक है, ट्रांस बाउंड्री पहला फैक्ट आप याद कर लेना कि ब्रह्मपुत्र नदी एक ट्रांस बाउंड्री रिवर है। तो ट्रांस बाउंड्री का मतलब क्या होता है? ऐसी नदी जो एक से ज़्यादा देशों से होकर के गुजरती है तो उसको हम ट्रांस बाउंड्री रिवर बोल देते हैं। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी चीन से निकलती है, भारत से निकलती है और बांग्लादेश से निकलती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी एक ट्रांस बाउंड्री रिवर है। तो देखिए, ये चीन से शुरू होकर के और ये साउथ में मुड़ी अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल भाग आ जाता है अपना भारत का, वहां से असम में होते हुए और ये बांग्लादेश से होते हुए बंगाली खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। तो चीन से गुजरी सबसे पहला देश कौन सा हो गया? चीन। तिब्बत वाले भाग से होकर के निकलती है। दूसरा हो गया अपना भारत, अरुणाचल और असम से होकर के निकलती है। जो शिलोंग का पठार है वहां से होकर के निकलती है। और तीसरा हो गया अपना बांग्लादेश। ये देखिए, बांग्लादेश से होते हुए बंगाली खाड़ी मिल जाती है। तो सीधा सा फैक्ट सबसे पहला ये हो गया, ब्रह्मपुत्र रिवर इज ए ट्रांस बाउंड्री रिवर। यह ट्रांस बाउंड्री रिवर है। चलिए दूसरा फैक्ट देखते हैं अपन इसके बारे में। ट्रांस बाउंड्री रिवर का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, जो कि विभिन्न देशों से होकर के निकलती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है 3 देशों से होकर के निकलती है, भारत, चाइना और अपना बांग्लादेश। तो चाइना के तिब्बत वाले भाग से निकलती है। दूसरी बात आती है ये ब्रेडेड रिवर है। ब्रेडेड रिवर, ब्रेडेड का मतलब होता है गुथा हुआ। ठीक है, अगर ब्रेड का अपन मतलब निकालें तो इसका मतलब एक नॉर्मल भाषा में निकलता है चोटी, जो कि भारत में महिलाएं चोटी बनाती हैं। उस तरीके का भाग देखिए, ऐसी बनती है चोटी। तो जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो ब्रेडेड रिवर है, मतलब चोटी के शेप में है। ये गुथी हुई रिवर है, कहीं से कहीं अंट संट इधर उधर से पानी निकलता रहता है और कई स्ट्रीम्स मिलकर के एक ब्रेडेड जैसी शेप बना लेती हैं, ब्रेड जैसी शेप बना लेती हैं। तो दूसरी चीज़ होगी इसके बारे में, दिस इज ए ब्रेडेड रिवर। गुथा हुआ मतलब एक जाल जैसा, पक्षी के पद जाल जैसा, जो पक्षी का पैर होता है कुछ उससे सही नहीं होगा वैसे, उसे चोटी कहना, लेकिन दिस इज ए ब्रेडेड रिवर बोल देते हैं इसको। 2 फैक्ट हो गए। पहला फैक्ट हो गया अपना ट्रांस बाउंड्री रिवर है और दूसरा हो गया ब्रेडेड रिवर है। तीसरी बात अपन कर लेते हैं इसकी लेंथ के बारे में।
लेंथ का मतलब लंबाई के बारे में। जो ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई है वो है 3080 किलोमीटर। कहीं कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है कि ये 3080 किलोमीटर लंबी है, लेकिन जो एनसीईआरटी के अनुसार है, एनसीईआरटी के अनुसार इसे 2880 किलोमीटर माना गया है। कुल लंबाई एनसीईआरटी के अनुसार 2880 किलोमीटर मानी गई। वैसे इसकी लंबाई कई कई किताबों में लिखी हुई है 3080 किलोमीटर है। तो लमसम आपको ऑप्शन देख के आंसर देना होगा। 2880 आता है तो उसका 2880 सही लगाना होगा, और 3080 आता है तो 3080 लगाना होगा। ठीक है, तो लमसम अपन इसको मान लेते हैं 3000 किलोमीटर के आसपास लंबाई होगी इसकी। ठीक है, कंट्रोवर्शियल टॉपिक है ये, पता नहीं है फिक्स लंबाई कितनी है। कोई कहता है 3080 है, कोई कहता है 2880 है। 3 चीज़ हो गई। चौथी बात आती है इसके बारे में, पुराना नाम। ठीक है, तो जो ब्रह्मपुत्र नदी का पुराना नाम है, जो कि संस्कृत नाम बोल सकते हैं जिसको अपन, तो संस्कृत नाम है इसका लोहित। चार चीज हो गई। पहला ब्रेडेड रिवर, ट्रांसबाउंडरी रिवर, पुराना नाम लोहित हो गया इसका। अब इसका होता है फिफ्टींथ लॉन्गेस्ट इन वर्ल्ड। तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो अगर विश्व की तुलना में देखा जाए तो 15वीं सबसे लंबी नदी है। ठीक है, सबसे पहली नील है, नील को माना जाता है नील नदी। तो यह 15वीं सबसे लंबी नदी है विश्व में। ठीक है, और छठी बात आती है जो कंचनजंगा। कंचनजंगा चोटी है वो कहां पर है? ब्रह्मपुत्र बेसिन में स्थित है। ठीक है, इसके बारे में की फैक्ट बता रहा हूं मैं। जो कंचनजंगा चोटी है वो ब्रह्मपुत्र बेसिन में स्थित है। ठीक है, तो कंचनजंगा कौन सी है? नाइन्थ हाईएस्ट पीक ऑफ वर्ल्ड है। तो जो कंचनजंगा है वो विश्व की 9वें नंबर की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। ठीक है, तो इसके बारे में की फैक्ट्स हो गए 6, याद करते हैं फटाफट आप। पुराना नाम क्या है? लोहित। कंचनजंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में। अब इसके हम उद्गम स्थल के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी। उद्गम स्थल, तो जो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है वो मानसरोवर है। मानसरोवर कहां पर है? कैलाश पर्वत में। तो मानसरोवर में जो पानी आता है वो आता है एक हिमनद है, एक ग्लेशियर है, उसका नाम क्या है? चेमायुगडुंग। ठीक है, चेमायुगडुंग नाम का एक ग्लेशियर है जिससे कि मानसरोवर होते हुए यह ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। कौन सा ग्लेशियर? चेमायुगडुंग। और मानसरोवर झील से कहाँ पर स्थित है? कैलाश पर्वत में। तो ये तो होगी इसके उद्गम स्थल के बारे में बात। अब अपन बात कर लेते हैं जो ब्रह्मपुत्र नदी है, इसको जब यह मानसरोवर से निकलती है तब इसका नाम क्या होता है? सांगपो। ठीक है, तो सांगपो इसको तिब्बत में भी बोला जाता है। ठीक है, जब इसके उद्गम स्थल पर स्थित नदी को सांगपो नाम से जाना जाता है। सांगपो, कौन सा? सांगपो। कहाँ पर? तिब्बत में। कैलाश पर्वत से कहाँ से निकलती है? मानसरोवर से। कौन सा ग्लेशियर? चेमायुगडुंग। अब अपन बात कर लेते हैं इसके थोड़ा फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। तो यह क्या बनाती है?
गोर्ज बनाती है। गोर्ज का मतलब क्या होता है? गोर्ज आप मान सकते हो गहरी नाली पहाड़ों के बीच में। जैसे ये कोई पहाड़ है, पर्वत है, तो कोई दूसरा पर्वत यहाँ पर है, ठीक है। तो जैसे कि ये ब्रह्मपुत्र नदी इसके पर्वत के पदजाल में होकर के बहती है, ठीक है। तो क्या होता है, जो पत्थर होता है पहाड़ों का वो कट जाता है और वहाँ पर एक गहरी नाली का निर्माण होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? गोर्ज। तो क्वेश्चन आया कि इनमें से कौन सी नदी गोर्ज बनाती है, ठीक है। अगर ब्रह्मपुत्र ऑप्शन होगा तो ब्रह्मपुत्र नदी गोर्ज का निर्माण करती है। गोर्ज का मतलब होता है अपना गहरी नाली। तो जो भारत में प्रवेश करती है, भारत में प्रवेश करती है अपना अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल से असम, ठीक है। तो भारत में ये केवल अरुणाचल, तो देखिए अरुणाचल प्रदेश में और असम में भारत में होकर के निकलती है नदी। तो जो अरुणाचल प्रदेश का जो पर्वतीय भाग है, पहाड़ों वाला भाग है अरुणाचल प्रदेश का, वहाँ पर इसको सियांग नाम से जाना जाता है। याद करिए, फटाफट माइंड में बैठाइए, सियांग, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में जैसे ही यह एंटर करती है तो जो पर्वतों वाला भाग है वहाँ पर इसको सियांग नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो जैसे ही पर्वतीय भागों से निकलकर यह अरुणाचल प्रदेश के मैदानी भागों में जाती है, तो मैदानी भागों में इसका नाम बदल जाता है। क्या नाम हो जाता है इसका? दिहांग, ठीक है। दो याद करिए, सियांग और दिबांग। सियांग बोला जाता है अरुणाचल प्रदेश के पर्वतीय भागों में और दिहांग बोला जाता है अरुणाचल प्रदेश के मैदानी भागों में। मैदानों में बोला जाता है इसको दिहांग और पर्वतीय भागों में बोला जाता है सियांग। अभी मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ, माइंड में सेट हो जाएगा कॉन्सेप्ट बिल्कुल। तो भैया चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिए आप, वीडियो को लाइक करना तो बनता है। देखिए अरुणाचल प्रदेश में एंट्री हुई इसकी, अरुणाचल प्रदेश से असम में होते हुए और ये अपनी बंगाली खाड़ी में बांग्लादेश होते हुए निकल गई। तो अरुणाचल प्रदेश का जो पर्वतीय भाग है यहाँ पर इसको बोला जाता है सियांग, ठीक है। और मैदानी भागों में बोला जाता है इसको दिहांग। ये नाम है इसके। अभी ये ब्रह्मपुत्र नहीं बनी है, इसका नाम अलग है, सियांग बोला गया, यहाँ पर दिहांग बोला गया। अभी इसका नाम ब्रह्मपुत्र नहीं पड़ा। तो आगे क्या होगा, एक नदी मिलती है यहाँ पर इसके बाईं ओर से, दिबांग, ठीक है। दाईं ओर से एक नदी मिली दिबांग और एक और मिली यहाँ पर लोहित। तो यह जो दिबांग और लोहित दो नदी इसकी सहायक नदियां बनी, ठीक है। तो यह कौन सी जगह पर बनी? तो एक जगह का नाम है सादिया, सादिया कस्बा है, ठीक है। तो भाई साहब सादिया कस्बे में एक दिबांग और लोहित नाम की नदी इस दिहांग नदी में आकर के मिली, ठीक है। यहां पर इसका नाम दिहांग है। सियांग नाम पर्वतीय भागों में और दिहांग नाम हो गया आपका मैदानी भागों में। मैदानी भागों से जब ये नदी चली तो सादिया कस्बे में जो अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ पर दिबांग और लोहित नाम की दो नदियां दिहांग नदी में आकर के मिली, ठीक है। तो इन दो नदियों के मिलने के बाद इसका नाम पड़ गया ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तो दिबांग और लोहित दो नदियां मिलने के बाद इसका नाम क्या हो जाता है? ब्रह्मपुत्र। अब अगर हम आगे की बात देखें तो आगे क्या होता है, असम से असम तक जो असम वाला भाग है यहां तक इसको ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है। कहां से लेकर के? सादिया कस्बे से लेकर के असम तक इसको ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है। तो आप फटाफट कंसेप्ट देख लें। पर्वतीय भागों में सियांग बोला गया, फिर दिहांग बोला गया, फिर दिबांग और लोहित नाम की दो नदियां इसके बाईं ओर से आकर के इसमें जब मिलती हैं तो सादिया कस्बे में आकर के मिलती हैं, तो इसके बाद इसका क्या क्या नाम हो जाता है? ब्रह्मपुत्र।
तो जब सादिया कस्बे में इसका ब्रह्मपुत्र नाम पड़ जाता है, सादिया कस्बे से आते ही, तो आगे क्या होता है, असम के डिब्रूगढ़ में इससे एक डिस्ट्रीब्यूटरी निकलती है, ठीक है, एक स्ट्रीम निकलती है इससे, इसका नाम होता है खैरकोटिया, ठीक है। तो ये खैरकोटिया नाम की स्ट्रीम में डिब्रूगढ़ से निकलती है और वापस आकर के इसी नदी में आकर के मिल जाती है ब्रह्मपुत्र में, ठीक है। तो जो खैरकुटिया और ब्रह्मपुत्र वाली मेन स्ट्रीम, उसके बीच एक द्वीप बन जाता है, नदी द्वीप बनता है, ठीक है, रिवर आइसलैंड। तो उस द्वीप का नाम क्या होता है, माजुली नदी द्वीप। आपने सुना होगा माजुली नदी द्वीप। तो माजुली नदी द्वीप कौन कौन सी नदी के बीच में है, तो वो है अपना ब्रह्मपुत्र और खैरकोटिया की जो एक स्ट्रीम है। खैरकोटिया कहाँ से निकली है, ब्रह्मपुत्र से। तो खैरकोटिया और ब्रह्मपुत्र के बीच में कौन सा द्वीप बनता है, माजुली नदी द्वीप। तो जो माजुली नदी द्वीप है वो विश्व का सबसे बड़े नदी द्वीप है, ठीक है। तो पिक्चर दे दूंगा मैं आपको, पिक्चर दिखेगी आपको यहाँ पर माजुली नदी द्वीप की, उसको देखें माजुली नदी द्वीप आखिरकार दिखता कैसा है। तो माजुली नदी द्वीप बनाने के बाद जब यह नदी आगे चलती है, ठीक है, तो आगे चलते हुए बांग्लादेश में इसकी एक स्ट्रीम बाहर निकल जाती है जिसका नाम होता है जमुना। डिस्ट्रीब्यूटरी होती है इसकी जमुना। तो यहाँ पर इसका नाम क्या पड़ जाता है, जमुना डिस्ट्रीब्यूटरी। जैसे ही इससे बाहर निकलती है तो इसका नाम पड़ जाता है अपना जमुना। तो बांग्लादेश में एंटर होते ही इसका नाम क्या हो जाता है, जमुना। क्या नाम पड़ गया भाई साहब इसका, जमुना। तो जमुना नाम पड़ने के बाद यहाँ तक ब्रह्मपुत्र होगी अपनी। तो ब्रह्मपुत्र देखिए कितने नाम बदलती हुई आ रही है, पहले स्यांग नाम हो गया, फिर दियांग हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, वैसा अब जमुना हो गया। तो एक नदी आकर के मिलती है इसे, तीस्ता नदी, ठीक है, तीस्ता नदी जिसको हम काली नदी के नाम से भी जानते हैं। तो तीस्ता नदी के मिलने के बाद कहाँ मिलती है, बांग्लादेश में। तीस्ता नदी से मिलने से पहले इसका नाम क्या होता है, जमुना। अब आपने गंगा वाली सीरीज देखे तो गंगा की एक स्ट्रीम फरक्का बांध से होकर के एक स्ट्रीम आती है अपनी पद्मा नाम की स्ट्रीम गंगा की। जब पद्मा आकर के जमुना से मिल जाती है, ठीक है, जमुना किसका नाम है, ब्रह्मपुत्र का ही नाम है। जब जमुना से आकर के पद्मा मिल जाती है तो उसका नाम हो जाता है मेघना। इन दोनों की जो जॉइंट स्ट्रीम बनती है मेघना, उसका नाम मेघना है। तो अंत में जाकर के मेघना बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। तो यहीं पर अपना बनता है सुंदरवन डेल्टा, ठीक है। पद्मा और मेघना और जो गंगा वाला भाग है यहीं पर सुंदरवन डेल्टा बनता है। माजुली नदी द्वीप यहीं पर बनता है। तो माजुली नदी द्वीप कौन सी नदी द्वारा निर्मित है, ब्रह्मपुत्र द्वारा। और सुंदरवन डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों के द्वारा निर्मित है। तो ये बात हो गई नाम बदलने की, स्यांग नाम, दिहांग, ब्रह्मपुत्र, जमुना, पद्मा इधर से, फिर क्या हो गई मेघना, ठीक है। नाम आप याद कर लें। बांग्लादेश में क्या बोला जाता है इसको, बांग्लादेश में क्या बोला जाता है, जमुना, ठीक है। तो भारत में एंट्री कहाँ से होती है, अरुणाचल प्रदेश से। तो ये हो गए इसके थोड़े से की फैक्ट। अब इसकी सहायक नदियों के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। सहायक नदियां मैं आपको ड्रॉ करके नहीं बताऊंगा, केवल बता देता हूँ दाईं तरफ से कौन कौन सी नदी मिलती है और बाईं तरफ से कौन सी नदी मिलती है। तो दाईं तरफ से और बाईं तरफ से। तो दाईं तरफ से मिलने वाली नदी इसमें प्रमुख है सुबनसिरी, नंबर 2 पर आ जाती है कमेंग। इसको मैं आपको अगले वीडियो लेक्चर में बता सकता हूं कि सुबनसिरी कमेंग इनके बारे में ड्रॉ करके बता दूंगा। थोड़ा लेंथ ज़्यादा हो जाएगी इस वीडियो की, इस वजह से नहीं बता रहा मैं। फिर भी आप याद रख लें, दाईं तरफ से सुबनसिरी, कमेंग, मानस असम वाले भाग से, और संकोश, सुबनसिरी, कमेंग, मानस, संकोश, बारंडी, धनसिरी से मिलने वाली नदी हैं सुबनसिरी, कमेंग, मानस, संकोश, बारंडी, धनसिरी, चंपावती, सरलबंगा।
तो ये नदियाँ दाईं तरफ से मिलती हैं, फटाफट आप माइंड में सेट कर लें। सुकम सवा दचर ऐसे पता नहीं ट्रिक तो बनती नहीं, ऐसी मैप सेट कर लें आप केवल। सुबनसिरी, कमेंग, मानस, संकोच, बारंडी, धनसिरी, चंपावती, सरलगंगा, ये दाईं तरफ से मिलती हैं। और बाईं तरफ से मिलने वाली प्रमुख नदी है इसकी धनसिरी। सुबनसिरी दाईं से, धनसिरी बाईं से। धनसिरी हो गई कपिली, धनसिरी कपिली, बुरही दियांग। तो दाईं तरफ से मिलने वाली 8 नदी, बाईं तरफ से मिलने वाली 3 नदियां, ये प्रमुख नदियां बता रहा हूं मैं आपको। धनसिरी बाईं से, सुबनसिरी दाईं से, कपिली बाईं से, कमेंग दाईं से, बुरही दियांग तो आपको पता ही है, दियांग बाईं तरफ से मिलती है। तो जो एक फैक्टर बता देता हूं मैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। तो ब्रह्मपुत्र नदी की चौड़ाई जो असम वाले भाग में ज़्यादा बढ़ जाती है, लगभग 20 किलोमीटर चौड़ाई है इसकी असम में। असम में चौड़ाई इसकी कितनी है? लगभग 20 किलोमीटर चौड़ाई हो जाती है, क्योंकि उसमें पानी की मात्रा असम में ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि सहायक नदियाँ यहीं पर आकर के ज़्यादा मिलती हैं। तो असम में भी इसका एक स्पेशल नाम है। असम में नाम यहाँ लिख देता हूँ मैं, असम में नाम है इसका लोहित, लोहित, LUIT, लोहित। ठीक है, तो ये अपना ब्रह्मपुत्र वाला चैप्टर खत्म हो जाता है यहीं पर। फटाफट आप माइंड में सेट कर लिया होगा आपने, कहाँ से निकलती है, कैसे निकलती है, भारत में कहाँ से निकलती है, बांग्लादेश में जाकर कैसे बंगाली खाड़ी मिल जाती है, कौन कौन सी नदियाँ बीच में मिलती हैं, नाम चेंज कैसे होते हैं, और दाईं तरफ से कौन सी मिलती है, बाईं तरफ से कौन सी मिलती है, लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, और जो भी अंडरस्टैंड है वो आपने देख लिया है। तो ब्रह्मपुत्र का पोस्टमार्टम पूरा हो चुका है। तो अगर आपने वीडियो को हमारा पूरा देखा है, यहाँ तक आ चुके हैं आप वीडियो को देखते देखते, तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। वीडियो को लाइक कर दें, आप कमेंट तो कर ही दें, सब अच्छे अच्छे से कमेंट कर दें आप, मज़ा आ जाएगा।